The water drops falls at regular intervals from a tap 5 meters above the ground. The third drop is leaving the tap at instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? तो यहाँ पे कहा जा रहा है वाटर ड्रॉप कर रहा है, बूंद बूंद करके वाटर गिर रहा है और एक रेगुलर इंटरवल में गिर रहा है, मतलब एक फिक्स टाइम पे गिर रहा है। हर एक मान लो कि हर एक सेकंड पे एक बूंद गिर जाता है नल से, और वो नल टैप जो है 5 मीटर ऊपर है। और यहाँ बोल रहा है कि तीसरा ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। जो इस नल से ड्रॉप गिर रहा है, तो जो पहला ड्रॉप गिरा था शुरू में वो धरती को टच करता है उस समय, जिस समय जब धरती को टच करता है उस समय दूसरा नहीं, दूसरा तो बीच में गिर गया था, तीसरा गिरता है। जैसे पहला गिरा, यहाँ बीच में कहीं पहला आ गया, तो उसके बाद दूसरा गिर गया, दूसरा गिरा, अब दूसरा भी नीचे गिर रहा है और पहला भी नीचे गिर रहा है, और जब पहला धरती को टच करता है तब तीसरा निकल जाता है। इस तरीके से हो रहा है। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो जो दूसरा ड्रॉप गिरा था तो वो कहाँ होगा जब पहला ड्रॉप धरती को टच कर रहा है, या ये कहें कि जब तीसरा ड्रॉप निकलने को होगा। जैसे ये टच किया वैसे यहाँ से नल से तीसरा ड्रॉप छूट गया। ये है सिचुएशन। तो हम इसके लिए एक काम करते हैं, ये पहला ड्रॉप है हमारा, ठीक है, ये नीचे गिरा और मान लेते हैं कि टी समय बाद ये यहाँ पे आ गया, टाइम लगा टी, और जैसे ही जब टी समय बाद यहाँ आया दूसरा ड्रॉप गिर गया। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि जैसे कि शुरू में ही बोले थे, एक एग्जाम्पल ये थे कि हर एक सेकेंड बाद ड्रॉप गिर जाता है, तो वो तो हम एग्जाम्पल लिए, ऐसे हमें पता नहीं, तो हम ये मान लेते हैं कि हर एक टी सेकेंड पे एक ड्रॉप गिर जाता है। तो टाइम अभी 0 था, गिरा, टी सेकेंड बीता, यहाँ पे पहुँचा, और जैसे ही टी सेकेंड बीता दूसरा ड्रॉप गिर गया। अब ये भी नीचे चल रहा है, ये भी नीचे चल रहा है, चलते 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 ये धरती को टच किया। जब ये धरती को टच किया तो तीसरा ड्रॉप निकल गया, ठीक है, ये फर्स्ट ड्रॉप, ये सेकेंड और ये थर्ड। और ये एक बात बताओ, ये तीसरा ड्रॉप कितने समय बाद गिरा होगा? सेकेंड ड्रॉप गिरने के बाद कितने समय बाद तीसरा ड्रॉप गिरा होगा? तो टी सेकेंड, हर एक टी सेकेंड के बाद एक ड्रॉप गिर जाता है, हमने तो ये माना ही है। तो यहाँ पे था तो सेकेंड ड्रॉप गिरा, और यहाँ के बाद जब यहाँ आया तो तीसरा ड्रॉप गिरा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में भी टी समय लगा, है ना। जब यहाँ पे था तो टी समय बीता, सेकेंड ड्रॉप यहाँ पे आया, थर्ड ड्रॉप पे गिरा, मतलब फिर से टी समय बीता होगा। तो इससे पता चला हमारा कि जो पूरा इवेंट हुआ है, पहला ड्रॉप गिरने के बाद जब वो टच किया ज़मीन, इस बीच टोटल टाइम लगा 2t। तो अगर हम ये t निकाल लेते हैं तो फिर हम जो ये क्वेश्चन पूछा था कि हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट, कौन इंस्टेंट? जब ये धरती को टच कर रहा है, या ये बोले कि जब थर्ड ड्रॉप निकलने को है, तो उस समय सेकेंड ड्रॉप कहाँ पे होगा? तो सेकेंड ड्रॉप यहाँ पे होगा। हमने यहाँ क्यों बनाया, ऊपर नीचे कहीं क्यों नहीं बनाया? तो ये फिर से देखो, समझो
कि जब ये यहाँ से यहाँ आया था तो एक ड्रॉप निकला था, वैसे ही ये भी t समय बाद यहाँ से यहाँ आया होगा और इसके लिए एक और ड्रॉप, इसके लिए ये वाला ड्रॉप निकल गया है ना। इस ड्रॉप के लिए ये पहला ड्रॉप जैसा काम कर रहा है ना, और जैसे कि उसी प्रकार जैसे इस ड्रॉप के लिए ये काम कर रहा था, है ना। ये यहाँ से आया तो ये निकल गया, वैसे ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये निकल जाएगा, वैसे ये यहाँ से यहाँ आएगा तो कोई और निकल जाएगा, ये भी t समय। तो हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है, इसे हम x मान लेते हैं और हमें x निकालना है। अब पहला नंबर तो हमें t निकाल लेते हैं, t निकालते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, s बराबर ut हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ एक्सेलरेशन g, टाइम हो गया पता नहीं, तो टाइम निकालेंगे 10/10, g का वैल्यू 10। ओ एक मिनट, डिस्टेंस चला 5 मीटर, ये पहला ड्रॉप की हम बात कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट ड्रॉप। तो ये 5 मीटर चला, इनिशियल 0 हाफ एक्सेलरेशन g, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ आने में, तो 2t, तो 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर, तो 4 2 5 जा 10, नीचे आ गया 4g t स्क्वायर, 10 ख़त्म, 1/4 मतलब t इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 सेकेंड। अब यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये t पता चल गया 1/2 सेकेंड, तो हम निकाल सकते हैं कि जब किसी को ड्रॉप करेंगे, गिराएंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस x है, तो ये 5 - x मान लेते हैं, तो हाफ सेकेंड में वो 5 - x डिस्टेंस चल रहा है, तो यहाँ से ही निकल जाएगा। तो यहाँ 5 - x s लिख लेते हैं, u इनिशियल 0 हाफ एक्सेलरेशन g टाइम हाफ का स्क्वायर, है ना, यहाँ से आने में हाफ, तो 5 - x हाफ 10 1/4 5/4, 5 - x इज इक्वल टू 5/4, x इज इक्वल टू 5 - 5/4, 4 × 5 = 20, 20 में से 5 गया 15/4, x इज इक्वल टू 4 × 3 = 12, 7/5। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए।